2017-18 से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की बसों में बस मार्शल तैनात किए थे। ये बस मार्शल 2 से 3 शिफ्ट में काम करते थे। बसों में किसी भी प्रकार का महिलाओं को अगर परेशानी होती, कोई उनसे दुर्व्यवहार करता, उस समस्या को दूर करने के लिए ये बस मार्शल तैनात किए गए थे। लेकिन 2023 के अप्रैल से केंद्र सरकार ने इन बस मार्शल्स को हटाने की साजिश रची। अप्रैल 2023 से इनकी तनख्वाह रोक दी। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार लिखित में कहा कि बस मार्शल्स को तनख्वाह मिलनी चाहिए, बस मार्शल्स को बसों में लगा रहना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत अक्टूबर 2023 में 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ड्यूटी से हटा दिया। पिछले 1 साल से ये बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका पूरा साथ दिया है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की सरकार के मंत्रियों ने और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने। चाहे सड़क पर उनके साथ संघर्ष करना हो, चाहे पुलिस की लाठियां खाना हो, चाहे पुलिस के द्वारा डिटेन होना हो, इन बस मार्शल्स के साथ अगर कंधे से कंधा कोई मिला के चला है तो वो है दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक। आखिरकार इन बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया और केंद्र सरकार को इस संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। और जो लगातार दिल्ली सरकार कहती आ रही थी कि इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी पर रखा जाए, उस प्रस्ताव को आखिरकार केंद्र सरकार को मानना पड़ा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले घोषणा करी थी, गोपाल राय जी ने DDMA की बैठक के बाद घोषणा करी थी कि अब इन 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया जाएगा दिल्ली में जो प्रदूषण के खिलाफ युद्ध हम लड़ रहे हैं उसमें। तो आज गोपाल राय जी और मैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, DPCC, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और जो ज़िला अधिकारी हैं उनके साथ बैठे और एक पूरा प्लान चॉक आउट किया गया है कि किस तरह से बस मार्शल्स को और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में लगाया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। तो जो बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको इन तरीकों से हम यूज करेंगे। कुछ बस मार्शल्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें जो दिल्ली में तकरीबन 1000 पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सेंटर्स हैं जहाँ पे PUC सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि किसी भी गाड़ी को गलत तरीके से PUC ना मिले। जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं वो गलत तरीके से PUC सर्टिफिकेट ना ले सकें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ही जैसे ही आगे की ग्रैब की स्टेजेस लगती हैं, ग्रैब 3 और ग्रैब 4 में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कौन से व्हीकल्स दिल्ली आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, चाहे वो डीजल का व्हीकल्स हों या सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड व्हीकल्स हों। तो बॉर्डर्स पर चेकिंग के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट टीम्स के साथ इन बस मार्शल्स को लगाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे 13 हॉटस्पॉट्स हैं और उनके साथ 27 और जो आइडेंटिफाई की गई हैं लोकेशंस जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल हाई रहता है, जहाँ पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे MCD के डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ इन बस मार्शल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। थर्ड, MCD के जो हमारी इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो लगातार कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, इलीगल डंपिंग, ओपन वेस्ट बर्निंग और जो DG सेट्स, जो जनरेटर सेट्स का प्रयोग किया जा रहा है, इनकी जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं MCD की, उनके साथ भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स को लगाया जाएगा। DPCC द्वारा भी 33 टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं जो लगातार
CND वेस्ट यानी कंस्ट्रक्शन वेस्ट और DG सेट्स के यूज़ को मॉनिटर कर रही हैं, जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके डस्ट मिटिगेशन मेजर्स कि धूल तो नहीं उड़ रही है, स्प्रिंकलिंग हो रही है, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, ओवरसी करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इनके साथ भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। इन एडिशन जो ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है उसमें कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर लगाया जाएगा। और जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जैसे लाल बत्ती पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के अवेयरनेस कैंपेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के लोग यूज़ करें उसके पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में। तो आज की मीटिंग से ये मोटा मोटा खाका निकल के आया है कि बस मार्शल्स को आने वाले 4 महीनों में प्रदूषण के खिलाफ जो युद्ध है उसमें कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की और बस मार्शल्स का रजिस्ट्रेशन अनुमानतः आने वाले 1 हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द इनका डिप्लॉयमेंट ग्राउंड पर होगा प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है और दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जिसे दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को प्रयोग करना हो एक हथियार की तरह, पराली जलाने के लिए, गंदा पानी भेजने के लिए, यहाँ की युवाओं को नौकरी से हटाने के लिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी यूपी सरकार, उनकी हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे दिल्ली वालों को कितना भी परेशान करें, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों की समस्या का समाधान निकालने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे।